अस्सलाम वालेकुम, मैं तारीफ फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में जीत गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इंतखाबी निशान बल्ला ही मिला है, वापस नहीं लिया गया। और ये खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। तो इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी है, और वो बुरी खबर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा, लेकिन इमरान खान को चेयरमैनशिप से हाथ धोना पड़े। ये एक डबल गेम इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ कर दी है। एक अहम डेवलपमेंट है जो आपको साथ शेयर करनी है आज के व्लॉग में। और फिर वहीं साथ साथ मुराद सईद समेत जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं वो कहाँ पर हैं और किसके कहने पर लापता हुए हैं, गायब हुए हैं। एक दावा सामने आया इस हवाले से, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के व्लॉग में नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई है 23 सेकंड की। ये सारी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। तो देख, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ किस तरह इमरान खान को कॉपी करते हैं। इमरान खान साहब गाड़ी ड्राइव खुद करते हैं, तो वो एक खास वीडियो बनाकर जो इमरान खान की टीम की जानिब से वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती थी। तो अब मियां नवाज शरीफ जो है वो वैसे ही सेम एज इट इज इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनकी एक वीडियो जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, उसी तरह कफ ऊपर किए हुए हैं और उसी एंगल से वीडियो शूट की गई है, फिर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। और उसके बाद आज फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और वो लाइव पीटीवी पर नशर भी की गई है। तो लोगों के साथ वैसे ही मेल जोल है, हाथ मिलाना जिस तरह इमरान खान करते हैं वैसे ही सेम इमरान खान बनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फॉल्ट क्या आ रहा है कि अवाम जो है वो साथ नहीं दे रही, पब्लिक सपोर्ट नहीं है नवाज शरीफ साहब को। कोशिश करते हैं कि हम जो इमरान खान बने वैसी हमारी मकबूलियत अवाम में हो इमरान खान जैसी, लेकिन नहीं है। मरीम नवाज है, पहले मरीम नवाज ने इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश की, अभी भी करती हैं। और वालिद साहब जो हैं उनके, वो भी इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खान साहब हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं, मरीम नवाज ने वैसे ही हाथ में तस्बीह पकड़ना शुरू कर दी। तो ये जो बड़े हाई लेवल पे इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। वहीं फिर साथ साथ मियां नवाज शरीफ की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, मुझे कोई लालच नहीं, कोई मफाद नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये आज बात उनकी जानिब से की गई है। सबसे पहली बात कि आपको इतनी वजाहत देने की आज क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपने जो ये वजाहत दी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं मुझे लालच और कोई मफाद नहीं है। तो ये एक बयान उनकी जानिब से सामने आया है। अब बात कर लेते हैं सलीम साफ़ी की जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ज़रा नून लीग का साथ दिया है और एक सच्चाई कह लें आप जो बताई है, जो अब होता हुआ नजर आ रहा है। सब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने अगर आप ये बात की है तो कोई बात करने के पीछे मकसद भी होगा। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में बहुत बुरा होगा और नून लीग वालों को बहुत नवाजा जाएगा। ये तो अभी से देखा जा रहा है, जैसे ही मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए थे वहीं से अंदाजा हो गया था कि उनको बड़ी सपोर्ट दी जा रही है। खुद बायोमेट्रिक करने एयरपोर्ट पर जाया जा रहा है और स्पेशल खुसूसी त्यारे के थ्रू वो वतन वापस आए। एक बड़ा हाई लेवल का उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो यहीं से अंदाजा हो गया कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या होगा। कहते तो हैं कि धांधली नहीं होगी, एक साफ और शिफाफ इलेक्शंस हो गए। तो लेट्स सी कि क्या अब जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस है उसमें क्या होते हैं। सिर्फ नाम की जो पावर है वो अवाम के पास है, बाकी सिर्फ एक अपनी मर्जी से जो है वो वोट डाले जाते हैं और जिस पार्टी को लाना होता है उस पार्टी को आगे ले आया जाता है। और एक वो बनाई हुई है कि ये जो सूबा है वो आपके है, ये सूबा आपके है। मतलब जो मुल्क है और जो सूबे हैं वो पहले से डिवाइडेड है कि ये किस पार्टी को देने, ये किस पार्टी को देने हैं। तो सिर्फ इस वजह अवाम मोहरा बनी हुई है कि अवाम ने इलेक्शन जो है वोट डालने हैं और राय नाम जो है वो अवाम बाहर निकलेगी 8 फरवरी को और वोट डालेगी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो आज उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हीं का इंतखाबी निशान बला दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला आ गया और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के लिए नाअहल क्यों ना किया जाए। समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर ने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन में तरमीम से पहले हुए थे, बाद में हमने तरमीम वापस ले ली हैं। इलेक्शन कमीशन की डीडी लॉ में जो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हैं कि वो केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरगुजर कर दे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जारी किए गए पहले से महफूज फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत 20 रोज के अंदर करवाए जाएं। पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हो जाएगी। तो ये एक जो है टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को उनका इंतखाबी निशान तो दे दिया गया, बल्ला जो पहले भी उनका इंतखाबी निशान था, लेकिन एक शर्त रख दी गई है कि 20 दिन के अंदर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएं। और अब इमरान खान साहब तो वैसे ही अंदर हैं, तो क्या वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे वो अब ये इलेक्शन जीत पाएंगे और चेयरमैनशिप हासिल कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या जो अब एक शर्त रख दी गई है, साथ पहले जो है वो सपोर्ट भी कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, उनको उनका इंतखाबी निशान दे दिया गया, लेकिन साथ एक शर्त भी रख दी गई है कि 20 दिन के अंदर अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो करवाएं। और अब देखते हैं खान साहब इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जीतते हैं और चेयरमैनशिप उनको मिलती है या नहीं मिलती। जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा लीडर्स उनके हवाले से बात की थी कि मुराद सईद और जो दीगर रहनुमा है वो किसके कहने पर गायब है और लापता है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी सलीम सहाफ़ी का बयान और एक दावा सामने आया, जिसमें उन्होंने बोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग बाहर फिर रहे हैं वो स्क्रिप्ट के मुताबिक बाहर हैं, और जो रूपोश हैं वो भी स्क्रिप्ट के मुताबिक रूपोश है। तो पहले भी देखा जाता है कि सलीम सहाफ़ी जो है हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो एक खास बुक्स रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो आज फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा लीडर्स हैं उन पर के वो जितने भी लापता लोग हैं या मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे, तो वो एक स्क्रिप्ट के तहत जो है वो आगे पीछे हुए हैं और मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अगर लेडी वर्कर्स देखी जाए, खतीजा शाह होगी और सनम जावेद होगी और उस्मान डार हो गए, ये सारे जो हैं अगर मंजर-ए-आम पर आते हैं या कोई बात करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो जो लोग अब इस वक्त मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे, तो उनको बेहतर पता है कि किस वक्त पर उन्होंने मीडिया पर आके टॉक करनी है या मीडिया से गुफ्तगू करनी है। तो हालात को देखते हुए जब उनको बेहतर लगेगा वो ज़रूर बाहर आएँगे, लेकिन उनकी जानिब से जो सपोर्ट है मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पूरी की गई थी। मुराद सईद को आप देख लें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पर ज़मान पार्क में मुश्किल वक़्त था, तो वो फ्रंट लाइन पर थे। तो अब देखते हैं कि जितने भी लोग लापता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कब सामने आते हैं और इन जो सलीम साफ़ी की जानिब से दावा किया गया है वो सच होता है या झूठ होता है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।